महाराज जी, फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं नौकरी अगर लगेगी नहीं होगा। महाराज जी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। महाराज जी, ऐसे में मन को दिमाग को कैसे स्थिर रखें कि देखो, कल की चिंता ना जब भजन करोगे तो कल की चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। ना कोई फीस है, किसी से किसी तरह की कोई फीस, और ना कभी ऐसे मांगना है। जिस हम परमात्मा की शरण में हैं, वो जब इतने बड़े हमारे परिकर को पोषण कर रहा है, तो तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होगा? तुम कल के लिए चिंतित क्यों हो? क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं स्वीकृत है, तुमने भगवान को अपना मालिक नहीं माना। तो फिर जैसे जहाज ना हो और तैरना ना आता हो, फिर नदी में उसकी हालत क्या होगी, समुद्र में हालत क्या होगी उसकी, वैसी हालत है आप लोगों की। ना तो आपके अंदर ज्ञान है और ना भगवान का भरोसा है। तो ओवर थिंकिंग, भूत भविष्य काल का चिंतन, ये आपको तो परेशान करेगा ही करेगा। हम कहते हैं राधा राधा नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। देखो आपका अंदर से क्या ज्ञान प्रकट होता है। एकदम आनंदित रहोगे बच्चा, एकदम आनंदित रहोगे। हमारी बात मान लो। अगर हम भगवान के सहारे हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं, किसी भी बात की कमी नहीं है और किसी को चिंता नहीं। इनको इसलिए चिंता नहीं कि महाराज जी बैठे हैं, हमको इसलिए चिंता नहीं कि भगवान है। सब एक दूसरे के आश्रित होकर भगवान का आश्रय ला, किसी को कोई चिंता नहीं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे, दुख में भी। अगर निगेटिव चिंतन है तो सब सुविधाएं हैं, लेकिन हम परेशान रहेंगे। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म से चलो, पवित्र आचरण करो। क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। बस जीवन का सुख समझ रहा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। नए नए बच्चे समझ रहे जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतना ही सुख भोग लो।